पुतिन के देश में क्यों मची है भगदड़? अपना ही देश क्यों छोड़ रहे हैं रूसी? रूस से निकलने के लिए बॉर्डर पर क्यों जमा है लोग? क्या रूस के आसमान में जाम हो गया एयर ट्रैफिक? क्या पुतिन को अपने ही लोग दे रहे हैं धोखा? क्यों पुतिन के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं रूसी? पुतिन का एक फरमान, रूस में सबसे बड़ा पलायन। तो रूस यूक्रेन युद्ध में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर रूस में तूफान क्यों आया हुआ है? ऐसा क्या हो गया कि रूस में सदी का सबसे बड़ा जो पलायन है वो शुरू हो गया है? आखिर क्यों रूस छोड़ने वालों की तादाद इतनी बढ़ गई है? क्यों रूस के आसमान में हवाई जहाजों का ट्रैफिक जाम हो गया है? पुतिन ने वो कौन सा फैसला ले लिया है कि लोग अब घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं? रूस यूक्रेन युद्ध में पुतिन अब तक मिसाइल बरसा रहे थे। यूक्रेन पर पुतिन अब तक अपना विजय टैंक चला रहे थे। पुतिन अब तक कीव और खार्किव को खंडहर बना रहे थे। पूरी दुनिया में अब तक पुतिन का जलवा और यूक्रेन के धुआं धुआं होने की चर्चा हो रही थी। रूस के लोग पुतिन के साथ अब तक चट्टान की तरह खड़े थे और पुतिन भी इस भरोसे की वजह से फ्रंट फुट पर खेल रहे थे। लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 21 सितंबर को एक ऐलान किया और रूस में सदी का सबसे बड़ा तूफान आ गया। 21वीं सदी का सबसे बड़ा पलायन शुरू हो गया। भगदड़ मच गई, लोग घर छोड़कर भागने लगे। कोई पड़ोसी देश भागना चाहता था तो कोई दूर किसी देश में चला जाना चाहता था। जिससे पूछो, जिससे बात करो, वही रूस छोड़ने की बात कर रहा है। आखिर 21 सितंबर को पुतिन ने ऐसा क्या ऐलान कर दिया था जिससे ये हालात हो गए? दरअसल पुतिन ने बुधवार को आंशिक सैन्य लामबंदी यानी आंशिक मिलिट्री रिजर्व की घोषणा की, जिसका मतलब है कि 3 लाख रूसी नागरिकों को युद्ध लड़ने के लिए बुलाया जा सकता है। इसके लिए सेना में बड़े पैमाने पर भर्ती की जाएगी। बस पुतिन ने यही तो ऐलान किया था कि लोग सड़क पर उतर गए। लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। 100 से लेकर हजारों लोग सड़क पर नो वॉर का नारा लगाने लगे। पुतिन के खिलाफ विद्रोह की आवाज बुलंद करने लगे। सड़कों पर पुलिस और आम नागरिकों में झड़प शुरू हो गई। ये तस्वीरें देखिए, रूस के आसमान की हैं। एक साथ सैकड़ों विमान रूस छोड़ रहे हैं। 21 सितंबर तक रूस के आसमान की हालत नहीं थी, लेकिन जैसे ही पुतिन ने सैन्य लामबंदी का ऐलान किया, रूस के आसमान में जाम से हालात बन गए। रूस के लोग अचानक से रूस छोड़ने लगे। वो सेना में शामिल नहीं होना चाहते, वो युद्ध का विरोध कर रहे हैं। ऐसी ही तस्वीर रूस जॉर्जिया के बॉर्डर पर देखने को मिली। रूस के लोग अपना देश छोड़कर जॉर्जिया जाना चाहते हैं। जॉर्जिया जाने के लिए रूसी नागरिकों को किसी तरह की वीजा की जरूरत नहीं होती। इसी तरह फिनलैंड रूस के साथ करीब 1300 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। वहां यात्रा करने के लिए वीजा की जरूरत पड़ती है, लेकिन वहां भी ट्रैफिक काफी बढ़ गया। इसी तरह कुछ जगह जहां हवाई रास्ते से जाया जा सकता है, जैसे इस्तांबुल, बेलग्राद या दुबई में जाने वालों की भीड़ बढ़ गई। रूस से बाहर जाने वाले फ्लाइट के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ जगह पूरे टिकट बिक चुके हैं। यहाँ के लोग किसी भी कीमत पर रूस छोड़कर इन देशों में जाना चाहते हैं। ऐसे में सवाल यह कि क्या लोगों ने पुतिन के खिलाफ गुस्सा जाहिर कर दिया है? आखिर क्यों रूस छोड़कर जा रहे हैं लोग? रूस के लोगों में
पुतिन के खिलाफ, अपने प्रेसिडेंट के खिलाफ गुस्सा भड़क रहा है। कारण कई, पहला तो ये कि स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस इतने लंबे समय तक क्यों चल रहे हैं। दूसरा ये कि यूक्रेन इस युद्ध में या स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन में ऑफ लेट इतना हावी क्यों हो गया है और जीते हुए क्षेत्र वापस क्यों देने पड़ रहे हैं। और तीसरा ये कि रूस में ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपको पार्शियल मोबिलाइजेशन करना पड़ा। ये बात सच है कि ये गुस्सा भड़क रहा है। रूस छोड़ने वाले गाड़ियों में, बस में या फिर प्लेन में सवार होकर देश के बाहर निकल रहे हैं। दूसरी ओर ऐसे भी लोग हैं जो पुतिन के साथ खड़े हैं। दावा है कि 10,000 से ज्यादा रूसी नागरिक सेना में भर्ती होने के लिए सामने आ चुके हैं। भर्तियां शुरू हो चुकी हैं। फिटनेस और मेडिकल हेल्थ की जांच हो रही है। सेना में ड्रिल भी शुरू हो गई है। सवाल यह कि क्या रूस यूक्रेन युद्ध में रूस बैकफुट पर है। वर्तमान परिस्थितियों में रूस और वेस्ट के बीच जो यूक्रेन के ऊपर युद्ध हो रहा है उसमें रूस बैकफुट पर दिखाई अवश्य दे रहा है। लेकिन बैकफुट या फॉरवर्ड फुट, एडवांस या विड्रॉल, टैक्टिकल लॉस या गेन, ये किसी भी मिलिट्री ऑपरेशंस के अंदर चलते रहते हैं और ये सिचुएशन बदलती रहती है। और ये सिचुएशन का ही कारण है कि रशिया ने रेफरेंडम कराने का फैसला लिया है। रेफरेंडम अच्छा कहें या बुरा कहें, लेकिन रेफरेंडम हो जाने के बाद रशिया का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो जाएगा। सवाल यह भी है कि करीब 6 महीने से रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है। रूस ने यूक्रेन के कब्जे वाले इलाके में रेफरेंडम शुरू कर दिया है। ऐसे में रूस की जो जनता पुतिन के साथ थी वो अचानक विरोध क्यों करने लगी। क्या रूस के लोगों को पश्चिमी देश भड़का रहे हैं। यह समझने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि रूस के लोगों को वेस्ट के देश भड़का रहे हैं। कारण कई, पहला कारण तो यह कि यूक्रेन की बर्बादी को देखकर जो बाकी नेटो के देश हैं उनको ये मैसेज के साथ जुड़े रहो वरना आपका भी यूक्रेन जैसा हाल हो जाएगा। दूसरा, ऐसी सिचुएशन पैदा करना कि फिनलैंड और स्वीडन जैसे देश जो न्यूट्रल थे वो नेटो में जुड़ने को तैयार हो जाएं। तीसरा, रूस को कमजोर करना। और ये सब एक इंफॉर्मेशन वारफेयर का हिस्सा है। आपने सुना होगा 50 दफा ये बात वेस्ट की तरफ से कही गई है कि रूस के जो प्रेसिडेंट हैं उनको तो कैंसर हो चुका है, उनको तो अल्जीमिर की बीमारी है, वो तो 10 दिन के मेहमान हैं। अब देख लिया ना उन्होंने कि कितनी चटकी के साथ वो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में आए थे और भी गए, टर्की में भी गए। तो लिहाजा ये इंफॉर्मेशन का वारफेयर का हिस्सा है। मिलिट्री मोबिलाइजेशन की वजह से रूस में लोग नाराज हैं, लेकिन रूस का दावा है कि केवल उन्हीं लोगों को सेना में भर्ती के लिए बुलाया जा रहा है जो सेना में रह चुके हैं, जिनके पास युद्ध का अनुभव है, उन्हें सेना में भर्ती किया जा रहा है। अब सच जो भी हो, लेकिन ऐसी तस्वीरें जरूर आ रही हैं जिससे ये साफ होता है कि मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे बड़े शहरों में पुतिन के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। 1000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब सवाल यह कि क्या पुतिन को ऐसे विद्रोह और पलायन का अंदाजा नहीं था या फिर पुतिन के पास इसका भी बैकअप प्लान है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। और अब जरा यह समझिए कि पुतिन ने जिस आंशिक सैन्य मोबिलाइजेशन का ऐलान किया है वो है क्या और आखिर इसमें होगा क्या, तो ये हम आपको बता रहे हैं। तो आंशिक रूप से सैन्य भर्ती, रूस में आंशिक सैन्य मोबिलाइजेशन भी कहा जा सकता है। रिजर्व सैनिकों की तैनाती यहां पर की जाएगी और इसके साथ ही युद्ध के मोर्चों पर रिटायर सैनिकों को पहुंचाया जाएगा। जो सेना से रिटायर हो चुके हैं उनको वापस मोर्चे पर भेजा जाएगा। और 3 लाख रिजर्व सैनिकों का लक्ष्य यहां पर रखा गया है। करीब 3 लाख लोग जो सेना से रिटायर हो चुके हैं वापस जाके मोर्चा संभालेंगे, युद्ध करेंगे। लंबे युद्ध की स्थिति में रिजर्व सैनिकों का इस्तेमाल किया जाएगा। यूक्रेन से देख ही रहे हैं, इतने लंबे वक्त से युद्ध चला आ रहा है, महीनों बीत गए हैं, तो ऐसे में रिजर्व सैनिकों का इस्तेमाल यहां पर किया जाएगा।
अब सवाल यहां पर यह है कि क्या पुतिन को इस बात का अंदाजा नहीं था कि रूस में पलायन शुरू हो सकता है? अगर यह अंदाजा नहीं भी था तो उन्होंने पीएम मोदी की बात क्यों नहीं सुनी? आपको अच्छे से याद होगा कि 16 सितंबर को पीएम मोदी ने पुतिन से कहा था कि यह वक्त युद्ध का नहीं है। बावजूद इसके व्लादिमीर पुतिन ने सैन्य मोबिलाइजेशन का फैसला किया, ऐलान किया, और अब देखिए रूस में भगदड़ मच गई। यूक्रेन से युद्ध खत्म नहीं हो रहा है। रूसी नागरिक देश छोड़ रहे हैं और जो बच गए हैं वो सड़क पर संग्राम कर रहे हैं। ऐसे में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वो फैसला लिया है जिससे यूक्रेन फतह करने में और समय ना लगे। यूक्रेन के साथ जंग में अब तक सबसे बड़ा मिलिट्री फैसला लेते हुए पुतिन ने अपने उप रक्षा मंत्री को हटा दिया है। पुतिन ने जनरल बुल्गाकोव की जगह कर्नल जनरल मिखाइल मिजिनत्सेव को सेना की कमान दे दी है। जनरल मिखाइल को मारियापुल का कसाई कहा जाता है। ऐसा माना जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध के लंबे खिंचने की वजह से पुतिन ने दिमित्री को हटाने का फैसला लिया। और ये लड़ाई यहाँ पे खत्म नहीं होने वाली है, ये कई सालों तक चलने वाली है और इसीलिए रशिया अपनी पूरी फौज का, अपनी पूरी ताकत का इस लड़ाई में इस्तेमाल नहीं कर रहा है। बेसिकली उसने अपना बफर जोन क्रिएट करना है, एक लैंड बॉर्डर अपना बनाना है क्रिमिया से लेके लुहांस तक और पूरा जो डॉनबास एरिया को कंट्रोल करना है। उसी मकसद के साथ रशियन आर्मी निकली है और ये लड़ाई में सेटबैक्स होते हैं। अभी आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि रशिया और भी तेज तरीके से निकलेगा और कोशिश करेगा कि ये बाकी एरियाज जो अभी यूक्रेन लिए इसको भी रिकैप्चर करें। पुतिन भले ही एक के बाद एक नए फैसले लें, लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि यूक्रेन युद्ध उनके लिए आसान नहीं है और ये बात उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी समझाई थी। पीएम मोदी ने एससीओ समिट के दौरान राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक में कहा था कि यह समय युद्ध का नहीं बातचीत का है। बावजूद पुतिन नहीं माने और मिलिट्री रिजर्व बनाने का ऐलान किया। इसका नतीजा ये हुआ कि रूस के लोग पुतिन से नाराज हो गए हैं। सुनिए पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति से क्या कहा था। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती हैं। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा। लेकिन फिर भी जो विषय हैं जिसकी बातें मैं करता रहता हूं, एक्सेलेंसी, भारत और रशिया के संबंध अनेक गुना बढ़े हैं। हम इन संबंधों को इसलिए भी महत्व देते हैं कि हम एक ऐसे मित्र रहे हैं जो पिछले कई दशकों से हर पल एक दूसरे के साथ रहे हैं। बात सिर्फ इतने पर नहीं रुकने वाली। जो हालात बन रहे हैं उससे रूस को आगे और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में सवाल यह है कि रूस यूक्रेन युद्ध में रूस के सामने आगे क्या परेशानी आने वाली है। आने वाले वक्त में रशिया की जो परेशानियां हैं वो कई तरीके से आने वाली है। एक तो जो उसका जो इकोनॉमी है उसके ऊपर काफी असर होने वाला है। दूसरा, ये अगले जो 3 महीने का पीरियड है इसके बाद विंटर्स आ जाती हैं और विंटर्स में वहां पे लड़ाई कुछ खास हो नहीं पाएगी। तो जितना भी गेन अगर रशिया ने अभी करना है तो अगले 2 महीने में आप देखेंगे कि काफी इंटेंसिफिकेशन होगा लड़ाई में और रशिया के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स का, नाटो का और यूएन का दबाव आपने देखा होगा कि कुछ महीनों से बढ़ रहा है। एक बात तो साफ है कि पुतिन यूक्रेन युद्ध को जितना आसान समझ रहे थे, ये युद्ध उनके लिए उतना आसान नहीं रहा और ये भी तय है कि आने वाले दिनों में पुतिन को और बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।
और देखिए अब ये समझिए कि रूस को युद्ध में कितना नुकसान यहां पर हो चुका है, और ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि सब लोग बात कर रहे हैं बहुत लंबे वक्त से ये युद्ध चला रहा है। तो यूक्रेन का दावा है कि रूस को जो नुकसान हुआ है उसमें 56,000 सैनिक रूस के मारे गए हैं। इससे आप जोड़ के देख लीजिए कि 3 लाख सैनिकों को भरने का लक्ष्य यहां पर रखा गया है जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, और यह खबर आ रही है इसीलिए रूस के लोग भागने की सोच रहे हैं या फिर कहीं और जाने की सोच रहे हैं। यूक्रेन का यह भी दावा है कि 1,17,000 सैनिक घायल हुए हैं, यानी आप समझिए 56,000 सैनिक मारे गए और 1,17,000 सैनिक रूस के घायल हुए हैं। इसके साथ ही 873 टैंक तबाह हो गए, नष्ट हो गए, 179 विमान नष्ट हो गए। यूक्रेन जारी करता रहता है वीडियो जिसमें बताता है कि आज इतने हेलीकॉप्टर, आज इतने विमान रूस के गिरा दिए। तो यूक्रेन ये दावा कर रहा है 179 विमान हमने रूस के स्वाहा कर दिए, नष्ट कर दिए। 154 हेलीकॉप्टर भी बर्बाद कर दिए। जो विध्वंस कर रहे थे, यूक्रेन में बमबारी कर रहे थे, उनको यूक्रेन ने गिराया। 154 हेलीकॉप्टर का आंकड़ा ये यूक्रेन की तरफ से जारी किया जा रहा है। इसके साथ ही 408 आर्टिलरी सिस्टम जो आप साइड में देख रहे हैं कुछ इसी तरह से होता है। ये आर्टिलरी सिस्टम 408 तबाह कर दिए हैं। ये नुकसान हुआ है लेकिन आखिरी रिस्क पुतिन ने लिया है। अब देखिए आगे क्या होता है। लेकिन एक जिद बन गई है जंग की बड़ी वजह, और आज जंग के मैदान में रूस और यूक्रेन आमने सामने। ना तो ज़ेलेंस्की पीछे हटने को तैयार है, अब व्लादिमीर पुतिन के तो कहना ही क्या, वो तो पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं। यूक्रेन का जो हुआ सो हुआ, पुतिन भी नुकसान कोई कम नहीं हुआ है पुतिन का। महातबाही वाली इस जंग में पुतिन को लगने वाले झटकों की पूरी फेहरिस्त हमारे पास है जो एक एक करके हम आपको बताते हैं। जिद अच्छी भी है और बुरी भी। जिद जिंदगी बनाती भी है और बिगाड़ती भी है। जिस जिद की वजह से ये जंग शुरू हुई, पुतिन को लग रहा था कि महज कुछ दिनों में वो यूक्रेन को निपटा देंगे। आज 7 महीने से भी ज्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग का अंत नहीं हुआ। आज भी रूस के सामने यूक्रेन के सैनिक वैसे ही तटस्थ खड़े हैं। आज भी यूक्रेनी सेना रूसी सैनिकों से हार मानने को तैयार नहीं है। हालात ये हैं कि जंग की तारीख पर तारीख बढ़ रही है और पुतिन परेशान है। जंग की बढ़ती तारीख, पुतिन परेशान क्यों है? एक कहावत है, माया मिली न राम। मतलब ये कि पुतिन अपनी जिद की खातिर जंग के मैदान में अपनी लंबी चौड़ी सेना को तो उतार दिया और यूक्रेन में तबाही और बर्बादी का मंजर भी दिखा दिया, लेकिन यूक्रेनी सेना ने भी पुतिन की सेना का जिस दिलेरी से जवाब दिया, मानो पुतिन जीत कर भी हार गए। सवाल उठता है, पुतिन को इस जंग से कितने झटके लगे? इस वीडियो को देखिए। ये रूस के वो युवा हैं जिन्हें रूसी सेना में शामिल करने की पुतिन जिद कर बैठे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि भर्ती किए गए नए सैनिक साफ तरीके से आदेश मानने से इनकार कर रहे हैं। तो इस वीडियो को देखिए। इसमें मुट्ठी भर नए सैनिक शराब के नशे में जंग के रास्ते में जाने के दौरान सो गए। जैसे जैसे जंग की तारीख बढ़ती जा रही है, पुतिन के सैनिकों का भी मन ऊब रहा है। वो अब जंग नहीं चाहते। खबर है कि पुतिन के कई सैनिक जंग का मैदान छोड़ना चाहते हैं और वतन वापसी चाहते हैं। आपको याद होगा पुतिन का समरकंद दौरा, जब भारत समेत दुनिया के 8 देश एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे। दौरे से पहले पुतिन को मारने की कोशिश की खबर से खलबली मच गई। रूसी मीडिया के मुताबिक पुतिन की कार पर बम से हमला किया गया, लेकिन पुतिन बाल बाल बच गए। हालांकि उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। भारत और रूस की दोस्ती भला कौन नहीं जानता। दोनों देशों के बीच की दोस्ती पर अगर सबसे ज्यादा नजर है तो अमेरिका की, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कभी भी इस जंग को लेकर खुलकर नहीं बोला, न ही पुतिन का समर्थन किया। लेकिन पहली बार समरकंद में पीएम मोदी ने पुतिन से मुलाकात के बाद जरूर कह डाला, आधुनिक दौर युद्ध का युग नहीं है। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने
फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा। लेकिन फिर भी जो विषय हैं जिसकी बातें मैं करता रहता हूं, एक्सेलेंसी, भारत और रशिया के संबंध अनेक गुना बढ़े हैं। हम इन संबंधों को इसलिए भी महत्व देते हैं कि हम एक ऐसे मित्र रहे हैं जो पिछले कई दशकों से हर पल एक दूसरे के साथ रहे हैं। पुतिन जंग के मैदान में कूद तो गए, लेकिन यूरोपीय देशों से उनकी सीधे सीधे ठन गई। रूस पर कई प्रतिबंध लगा दिए गए। इन प्रतिबंधों का मकसद था रूस की आर्थिक कमर को तोड़ना, लेकिन अपनी जिद के आगे पुतिन कभी भी किसी भी देश के आगे गिड़गिड़ाते नजर नहीं आए। फिलहाल हालात ये हैं कि पुतिन की जनता खुद पुतिन से नाराज है और वो किसी भी हाल में जंग रोकना चाहती है। रह रहकर रूसी जनता सड़कों पर प्रदर्शन करती है, लेकिन पुतिन की पुलिस की सख्ती की आगे उनकी एक नहीं चलती। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।